जो आज का हमारा लेक्चर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट का तारुफ। इन अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट इज अ स्पेशल नंबर एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स में होता है ये एक कोई स्पेशल नंबर होता है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है, इनसे ताल्लुक रखता है। As we have studied in earlier classes, हम पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं that determinant of 2 cross 2 matrix is defined as the product of entry on the main diagonal minus the product of entries of the main diagonal। जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट इस तरह हम मालूम करते हैं कि जो डायगोनल एंट्री है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो दूसरी बगैर डायगोनल की एंट्री होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और डायगोनल वाली एंट्री से माइनस करते हैं। तो डिटरमिन ऑफ मैट्रिक ए डिनोटिफाई इसे डिटर्मिनेंट करते हैं, डीईटी लिखते हैं और आगे ए लिखते हैं या इस मॉड में ए को लिख देते हैं, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। आगे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, ये ए और बी को मल्टीप्लाई किया और ये जो डायगोनल है ए डी को मल्टीप्लाई किया और बी सी को मल्टीप्लाई किया, ये से डिटर्मिनेंट आ गया, इसे लिखते हैं ए मॉड ए डी माइनस बी सी। आगे एग्जांपल है, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -2 डिटरमिनेंट आ गया। आगे टू एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट टू मैट्रिक्स ऑफ हायर ऑर्डर में जो इस्तेमाल करते हैं, वी विल यूज सबस्क्रिप्ट एंट्रीज फॉर ए। यहाँ सबस्क्रिप्ट में एंट्री को इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिखा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एंट्री है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में ये एंट्री है। इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया और फिर इनको मल्टीप्लाई किया, पहले इनको मल्टीप्लाई किया, ये डायगोनल थे, फिर इनको मल्टीप्लाई किया और आप उसमें माइनस कर दिया। दिस इज कॉल्ड 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, ठीक है, 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बोलते हैं। आगे 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, यहाँ एक तरीका दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह ये बाकी भी है। अब डिटरमिनेंट कर लेने थर्ड 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का विल द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम दी हुई है, यहाँ कोई एरो बने हुए हैं, ये एरो पहले ये एरो बनेगी, एरो इसमें किया क्या है कि जो पहले दो कॉलम है ये वाले फर्स्ट दो कॉलम इनको यहाँ बाहर रख दिया है, बाहर ये। फिर इसको ऐसे डायगोनल को आपस में मिलाया, जो डायगोनल बनते ये बनाया, ये डायगोनल इस तरह एरो बनाया और इस तरह ऐसे बनाया। फिर साइड पे जो डायगोनल बनते हैं ये डायगोनल, ये इस तरह जो डायगोनल आ रहे हैं इस तरह जो डायगोनल है उनको डायगोनल बनाया। उसे कहता राइट द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम अगेन बिसाइड द डिटरमिनेंट। वही है जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को बाहर लिखा, फर्स्ट रो गोज फ्रॉम द A to A3। जो पहली रो है वो A1 A2 to A3 तक जाती है, विच द प्रोडक्ट ऑफ इन तीनों डायगोनल को आप प्रोडक्ट करते हैं, उसका सेकंड रो को भी और थर्ड रो को भी इस तरह। दिस वैल्यू आर द पॉजिटिव टेक, लोग दोबारा जो लेते हैं उनको नेगेटिव लेते हैं। अब ये जो जा रही है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये प्लस का साइन डालेंगे, फिर ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन डालेंगे, फिर A13, फिर इसको अपन मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन डालेंगे ये वाली, फिर
ये वाली आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन डालेंगे, फिर इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन डालेंगे। ये चीज आगे फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए है, इसको इसी तरीके से लिखना है। डिटरमिनेंट ए, ये जो फर्स्ट दो कॉलम में इनको बाहर रख लिया, ये इनको इस तरह ये डायगोनल जो बने हुए हैं ये यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये वाले ये फिर इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, ये इनको मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के दरमियान इनके प्लस का साइन डालना है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये जो है फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये वाला ये, फिर आखिर में इसको आपस में इस लाइन को मल्टीप्लाई किया, ये वाला। तो ये मल्टीप्लाई के आपस में जो प्लस माइनस होते हैं सॉल्व करने से 240 का डिटरमिनेंट आ गया। We saw earlier that 2-class matrix is invertible if and only if its determinant is non-zero। अगर कोई 2x2 मैट्रिक्स उस इन्वर्टिबल है यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस वक्त होगा अगर उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो हो। In simple word, a matrix that is inverse if determinant is non-zero. To extend this useful fact in larger matrix, अगर बड़े मैट्रिक्स में इसको इस्तेमाल करें, we need the definition of the n cross n matrix. We will discover the definition for 3 cross 3 in case of watching what happened when invertible 3 cross 3 matrix is row reduced में करते हैं। इसे बोलते हैं गॉस एल्गोरिथम फॉर एवोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट। गॉस एल्गोरिथम के जरिए डिटरमिनेंट निकालना। फर्स्ट वी अप्लाई 2x2 मैट्रिक्स, या 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या है, ये फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो से माइनस कर दिया। ये फर्स्ट रो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो से माइनस किया, तो ये चीज हमारे पास आ गई। नो द डिटरमिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगल बनी हुई है, ये द प्रोडक्ट ऑफ एंट्री ऑन द मेन डायगोनल दैट, यहाँ मेन डायगोनल की एंट्री को जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। 2 और 3 को जहाँ ट्रायंगल बन जाए, यानी कि नीचे 0 बन जाए, ऊपर 0 बन जाए, इसको -6 डिटरमिनेंट आ गया। फॉर 3x3 मैट्रिक्स वी से दैट, पहले से हम रो टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म लेके जाएंगे। ये पहले फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, अब ये बन गया। अब क्या किया उसने, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो से फिर माइनस किया, तो इसमें ये नीचे वाली जो है ये एंट्री 0 बन जाएगी, ये भी 0 को, ये भी -3, ये 9 बन गया। तो आगे इसी तरह R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, R3 में ऐड कर दिया, तो ये भी नीचे 0 बन गया। अब रो थर्ड और सेकंड रो थर्ड को आपस में इंटरचेंज कर दिया। नो द डिटरमिनेंट ऑफ दिस अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन द मेन डायग्राम। अब ये इस तरह ट्रायंगल बना के तब जब एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। सो इस जनरल फॉर 1x1 मैट्रिक्स, 1x1 मैट्रिक्स में उसका जस्ट जो भी होता है वही डिटरमिनेंट आता है, एक ही नंबर होता है।
फॉर 2x2 मैट्रिक्स में ये जो है नीचे हमने इसको 0 बनाना है, तो इस इक्वेशन को A21 21 डिवाइडेड A11 को मल्टीप्लाई करें और 2 से माइनस कर दें तो ये चीज़ हमारे पास बन जाती है। अब डायगोनल की एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई करें तो नीचे 0 बना के तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। ये आगे इस एग्जांपल 3 में इसी तरह इन दोनों को एंट्री को नीचे 0 बनाया, तो डायगोनल को आपस में फिर इसको भी 0 बनाना है। अब इसमें डायगोनल एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये जो डायगोनल लाइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। This in converse is also true. तो जनरल डेफिनेशन डिटर्मिनेंट टू लार्जर मैट्रिक्स वी यूज 2x2 डिटर्मिनेंट टू रीराइट 3x3 डिटर्मिनेंट। डेल्टा डिस्क्राइब अबाउट सेम डाटा इन डेल्टा केन ग्रुप है। इस तरह हमने इनको लिख दिया, दोबारा ये मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा है। यहाँ से A11 कॉमन ये बाहर निकाल दिया, A12 इसमें कॉमन ये बाहर निकाल दिया, A13 से कॉमन बाहर निकाल दिया, तो इनको दोबारा इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट हासिल होता है। ये डायगोनल को A1 12 इनको इस तरह लिख दिया और इनको इस तरह लिख दिया, फिर ये इसको इस तरह लिख दिया और ये इस तरह इस शक्ल में लिख दिया। फिर यहाँ डिटर्मिनेंट को खत्म किया तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ बन गई। A1 डिटर्मिनेंट A11 A2 डिटर्मिनेंट A12 A13 ये चीज़ आ गई। A1 is obtained from A by deleting first row and first column. A12 obtained by deleting first row and second column. A13 obtained by deleting first row and third column. आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको समझ लगेगा। पूरी तरीका जैसे डिटर्मिनेंट निकालते होते हैं, ये वाला पहले इस 1 को ये रखेंगे और इनको छोड़ देंगे ये वाले को। ये आ गया, ये एंट्री बन गई, ये 1 आ गई डायगोनल। फिर 4 को बाहर निकालेंगे ये वाली लाइन और इस तरह ये छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 4 5 4 3 1। फिर इस तरह ये हम 3 को लेंगे, उसके साथ जो मिल रही है ये कॉलम ये छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5 2 3 6। फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा। 2 को 3 के इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस का साइन, फिर 5 को 3 से 4 को 3 से 5 को 6 से और 2 को 6 से, इसका ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और इस कोई मैट्रिक्स ये है तो A32 is obtained by crossing the row 3 and column 2। क्रॉस करेंगे रो 3 और कॉलम 2 को, ये रो 3 है और एक कॉलम 2 है, इनको क्रॉस करके निकालेंगे तो ये जस्ट ये बच जाएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। We can describe definition of determinant when n3 determinant defining using
determinant for 3 cross 3 2 का क्रॉस सब मैट्रिक्स when n use determinant 3 4 when in general n cross n matrix defined by determinant of n minus 1 plus n minus sub matrix. The definition है for n equal to greater than or equal to t, the determinant of n current matrix A I j is the sum of n term of the form plus minus 1j plus determinant with plus and minus sign alternating where a1 a2 an. इस तरह आगे ये आपको पाने का तरीका ये है। एक मैट्रिक है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक, तो इसमें I j 1 2 3 डिटर्मिनेंट j 1 से लेकर n तक है और पहली जो आएगी वो उसकी जो भी पर वैल्यू 1 प्लस j I j इक्वल 1 2 3, फिर इनको ऐड करेंगे इस तरह। जो डिटर्मिनेंट निकाला है इसका, तो पहले 1 लिखा तो 1 ये आ गया, फिर इसका -1 और प्लस 0 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये जो चीज़ है ये पहले साथ -1 होता है, पहले तो -1 लिखेंगे तो पावर देखेंगे कि इसकी पावर अगर इवन है तो प्लस बनेगा, ओड है तो माइनस बनेगा। तो डिटर्मिनेंट ये बन गया minus of an element. If A is a square matrix, then minor of entry aj called ijth minor of A is denoted by mij. I define to determinant of submatrix and main when ith row and jth column of A are deleted. ये इसी तरह co-factor of an element, the number Cij is called co-factor of entry or jth co-factor of A when plus or minus sign attached to minor or minor co-factor. ये इस तरह इसको पहली रो और पहला कॉलम था तो इसकी पावर 2 होगी, 3 पॉजिटिव प्लस आएगा। फिर आगे जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट और सेकंड -1 की पावर ऑड बन जाएगी तो ये माइनस इंट्री, इसकी पावर इवन बन जाएगी तो ये प्लस बन जाएगा। ये चीज़ बढ़ता है। ये चीज फॉर माइनर कौन फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एयर, ये मैट्रिक है इसकी A1 ये पहली रो पहला कॉलम, तो इसकी लेंगे तो ये बन जाएगा ये इस तरह। इसका -1 की पावर E1 है तो M1 इक्वल टू 16, तो इसका 16 आ जाएगा। इसका M32 सेकंड रो और थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो करें तो ये इस तरह बन जाता है। इसकी पावर 8 आई माइनस आती है, ये -26 आ जाएगी, मतलब -1 की पावर 5 है तो ये -32 आएगा, -26 आएगा। ये अल्टरनेटिंग डेफिनेशन है ताकि एग्जांपल में आपको समझ जाएगी। एग्जांपल देखें 3 का 3 डिटरमिनेंट यूजिंग को-फैक्टर। इस तरह पहले ये इसका डिटरमिनेंट लिया और -1 की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि ये पहली रो और पहला कॉलम इसको मैं छोड़ के तो बाकी इसको लिखा है। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसको लिखा है। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इस तरह लिखा है। नो कंप्यूट द फार्मूला इस तरह ये
Determinant of n across matrix A can be computed by cofactor expansion across any row or down any column. The expansion across the row using the cofactor. Determinant AI1 C1 AI2 CI2 plus AIN CN इस तरह होगा। जो पहला होगा वो इसमें वो प्लस होगा, दूसरे में जो ये इसको अगर हम रखेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ दूसरे कॉलम माइनस से शुरू होगा, तीसरा प्लस माइनस, इस तरह ये तरकीब आएगी। देखिए हमने ये रो ली है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, जीरो पॉजिटिव आएगा, फिर ये डी है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम -2 आ जाएगा, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका डिटरमिनेंट -2 आ जाएगा। आगे एवल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये है हमारा थर्ड रो, एक्सपेंड द थर्ड रो, थर्ड रो थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, थर्ड कॉलम इसे एक्सपेंड किया तो ये आ गया। तो बाकी यहाँ जस्ट 4 आएंगे, तो 4 को छोड़ें तो बाकी को छोड़ने से इसका डिटरमिनेंट निकल सकता है। अगर 0 यहाँ इस साथ में मल्टीप्लाई को सारा 0 बन जाएगा। 4 2 3 मल्टीप्लाई पे कॉलम 2 और 3, ये आ गया, तो कॉलम 2 और 3 इसको छोड़ दिया था, ये छोड़ के बाकी ये किया। और ये बाकी उनका डिटरमिनेंट लें तो ये तो ये 0 बन जाती है, 0 5 ये भी 0 आ जाए, ये भी 0 जैसे -236 होता है। पहले इसको लिया 8 को, तो 8 को ये छोड़ें तो इसको फिर ये 0 आ जाती है। तो यहाँ अगर 0 को लें तो ये भी सारे 0 बन जाते हैं, तो फिर जस्ट 6 बनता है, ये वाला एक बचता है 6। इस छोड़ें तो ये एंट्रीज हैं, 2 को 3 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -216 बनता है। अब ये डिटरमिनेंट थीटा इज डिपेंडेंट, अब इस लाइन को उसमें या यहाँ 0 को पहले 0 को लें एंट्री, सारी ये लाइन छोड़ें तो सारी चीज़ें 0 को फिर किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई की, 0 जस्ट यहाँ 1 है, 1 वाली लाइन ये छोड़ी और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला, और फिर ये आप मल्टीप्लाई करें। कंप्यूटर डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स है,
देखिए 5 कॉलम है, 5 रो है। को फैक्टर फर्स्ट कॉलम में आल टर्म इक्वल टू दिस, सारी टर्म 0 है, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। जस्ट इसका ये 3 आ जाएगा, ये वाला 3 को बाहर लिखेंगे, बाकी जो आ जाएगा ये इसमें सारा इसके नीचे 0 अच्छी आ जाएंगे। सारे इसके अब यहाँ 2 के नीचे भी सारे 0 हैं, तो इससे फिर 2 को भी हम बाहर निकालेंगे तो बाकी को ये आ जाएगा, इतना बच जाएगा। ये छोड़ के ये आ जाएगा। तो ये फिर with omit the 0 term the cofactor expansion. The expansion determined on the first cannot to take the advantage of 0. तो फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 आता है, सारे का डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a triangular matrix is special kind of M transpose matrix where entry either below or above main diagonal, जब मेन डायगोनल की एंट्री ऊपर 0 या नीचे 0 हो तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, ये इस तरह से खोलो ये वाला। तो इस तरह से खोलो तो सारे जो डायगोनल है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये डिटर्मिनेंट आ जाता है। सारे डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर इस तरह आ जाएगा। जिस तरह अगर ये सारी ऊपर वाली एंट्री 0 हो तो अब देखिए इनकी नीचे वाली एंट्री 0 है, तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल ये 0 का, तो इसको जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट डायगोनल को, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये देखें ये इनको ये मल्टीप्लाई किया ये आ गया। 2 the standard 25 by 20 metric is small, yet it would be impossible to calculate 25 मैट्रिक हो तो उसको बहुत मुश्किल होता है को फैक्टर निकालना। आगे कंप्यूट करें, ये रो है ये 0 है, तो इस रो को जस्ट ये 2 आ जाएगा अपनी जगह, ये 2 जहाँ आगे बाकी ये आ जाएगा, सारा मैट्रिक आ जाएगा। यहाँ देखिए इस रो में जस्ट एक नंबर है, बाकी सारी रो 0 है। जस्ट इसको माइनस बाहर को बाहर निकालेंगे बाकी ये मैट्रिक बच जाएगा। तो फिर आपको 17 को मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आता है, तो इन सारों को मल्टीप्लाई करके ये एक्सरसाइज है।